यहीं पे सर पप्पू जी के साइड में दुकान है। अच्छा, उन सरकारी बीज उज आता है तो कुछ देवे नहीं कर रहा है सर। तो कह रहे हैं जी कि नहीं हमारे पास नहीं आ रहा है। ऐसा कोई बात है। अगले दिन मैसेज आया, मैसेज लेकर के भी आए, OTP लेकर के तो आया सर 16 किलो मसूर, मगर बोला था 8 kg लेने के लिए। हम लोग बोले कि 8 kg क्या जी के दीजिए, पर्ची निकाल के दीजिएगा। तो बोला कि नहीं पर्ची उर्ची कुछ नहीं मिलेगा, मगर बिल कटेगा 16 kg का, मगर तुमको मिलेगा 8 kg। हम बोले नहीं लेंगे आपसे। वही आदमी से पूछ रहे कि खाद मिल सकता है, तो बोला कि खाद लोगे तो बीज भी लेना पड़ेगा, गेहूँ का बीज। इसका क्या जवाब? घरैया बीज से हम लोग भाव करने वाले हैं। पैसा कौन से खाद के लिए बोल रहा था? खाद DAP अच्छा, यही 5 रोज पहले, अभी तक खेत में भाव हो रहा है। सब तो ऐसा ही नहीं है। कुछ दुकानदार बोल रहे हैं जो खाद लोगे तो बीज भी लेना पड़ेगा। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। लगातार जो है पूरे बिहार में अब DAP को लेकर जो है मारामारी चल रही है। कहीं भी DAP जो है रिटेलर जो खाद विक्रेता है उनके पास जो है उपलब्ध नहीं है। पूरे बिहार की स्थिति है, उसी को लेकर लगातार हम लोग जो है दरभंगा में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग जो रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके यहाँ से दिखा रहे हैं जी कि क्या वस्तु स्थिति है। क्योंकि किसान जो है रबी फसल जो है चरम पे है। अभी समझ लीजिए दिसंबर है, मुख्य तौर पे जो है नवंबर और दिसंबर के बीच में जो है रबी फसल की बुआई होती है। लेकिन स्थिति क्या है, बीते कई महीनों से कहे तो DAP की उपलब्धता जो है नहीं है। वही स्थिति दरभंगा में भी है, पूरे बिहार की कमोबेश स्थिति वही है। लेकिन दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है, क्योंकि काफ़ी जगह पे हम लोगों ने देख रहे हैं जी कि मीडिया के माध्यम से भी इस बात को जो है इस बात का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि काला बाजारी भी चल रहा है। अब 1200 रुपया सरकार के द्वारा अधिकृत है, लेकिन उसमें 1800 रुपया, कहीं 1900, कहीं 1700, काफ़ी सारे जगह पे इस तरह की बातें किसानों को लेकर ही, किसानों से ही चल रहा है। हम यहाँ शिव ट्रेडर्स पे हैं जो दिल्ली मोड़ के पास है, दरभंगा के अंतर्गत रिटेलर है। और यहाँ पे हम अभी इसके जो प्रोपराइटर हैं बात करेंगे और जानेंगे जी कि यहाँ खाद की क्या उपलब्धता है। और दूसरी तरफ बता दें जी कि 2 ही दिन पहले यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी का इनके यहाँ पे जो है विजिट हुआ था, निरीक्षण हुआ था, जिसमें काफ़ी सारी अनियमितता भी पाई गई थी, जिसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी SDO साहब के द्वारा जारी हुआ था। पॉस मशीन काम नहीं कर रहा था। खाद को लेकर जो है काफ़ी सारी जो व्यवस्था थी, जो वितरण हुआ था, उसमें अनियमितता SDO साहब ने उसको लेकर जाहिर किए थे। यहाँ के जो स्पर्श गुप्ता सदर SDO हैं उनके द्वारा सबके यहाँ निरीक्षण हुआ था SDO साहब का। हमने देखा जी कि उसमें कई सारी अनियमितता पाई गई। उन्होंने खुद ही जाहिर किया, प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी किया। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर किसी प्रकार की कोई अनियमितता हमारे यहाँ नहीं थी। केवल एक दिन 1 तारीख का हमारा पॉस मशीन काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई किसानों को हमने उनका अंगूठा लेकर के, उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनको सामान मुहैया करा दिए। जिस किसान से फिर टेलीफोन करके उनके द्वारा वेरीफाई किया गया जो आपने सामान शिफ्ट से लिया है या नहीं। किसानों ने संतोषजनक जवाब दिया, हमने शिफ्ट सामान खरीदा है, तब जा कर के वो मैटर सॉल्व। दूसरी तरफ उनका ही ये कहना था ना जी कि आप जो रजिस्टर में किसानों का साइन नहीं था। काफ़ी सारे जो आपके स्टॉक भी आपके पास थे, जो मिक्सचर के स्टॉक थे, जो स्टॉक आप बता रहे थे, लेकिन वो स्टॉक नहीं प्राप्त हुआ। मिक्सचर का जो स्टॉक हमने उन्हें 200 का बताया, वो 40 बोरा कम उसमें जो बतलाए, वो दिन भर का सेल उसमें तो नहीं काउंट था। जिस टाइम में 3 बजे करीब उन आए थे हमारे यहाँ, तो सुबह से शाम तक की बिक्री तो घटेगी ना उसमें। फिर उस चीज़ से वो संतुष्ट हुए। जब हमने अपना सारा स्टॉक वगैरह सब दिया, सारी चीज़ संतुष्ट हुए, तो हमें उसे मुक्त किए। चलिए, अब आप ये अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन SDO साहब के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति ये जारी किया गया था शाम को 7 बजे के करीब। दूसरी तरफ हम बात करें DAP खाद को लेकर, आपके यहाँ जो है आसपास के कई पंचायत, दर्जनों कहे पंचायत के किसान पहुँचते हैं। क्या स्थिति है DAP को लेकर, पोटास को लेकर? पोटास उपलब्ध नहीं है, DAP उपलब्ध रैक लगी है। हम लोग मैं उठाव नहीं कर रहा हूँ। मुझे DAP की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। क्यों? आपके यहाँ किसान पहुँचते होंगे ना? किसान पहुँचते हैं। जब खाद उपलब्ध होता है तो खाद आके पड़ेगा 1210 से 15 रुपया, वितरण करना है 1200 रुपये में। और हमारे जो मूल किसान हैं, जो हमारे यहाँ कंटिन्यू सामान लेते हैं, उस किसान को न मिल करके आप लोगों के द्वारा जब प्रचार किया जाता है, तो कई जगह से बिचौलिए भी बीच में आके लाइन में लग के सामान ले लेते हैं। और जो मूल किसान हमारे यहाँ के हैं, उनको वो सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिनको आवश्यकता है, जो हमारे यहाँ कंटिन्यू 12 महीना आके सारा सामान ले जाते हैं। जब उनको नहीं मिल पाएगा तो बाहरी बिचौलिए के लिए हम लोग माल माया क्या करेंगे? मिक्सचर की क्या स्थिति है अभी? हमारे यहाँ कोई भी रासायनिक उर्वरक सिवाय यूरिया कुछ उपलब्ध नहीं है।
क्या कीमत है यूरिया की, क्या कीमत है? 266 रुपये यूरिया की कीमत, 66 रुपये, 266। 266 रुपये। सरकार के द्वारा जो बिहार सरकार से अनुदानित बीज है, गेहूँ, मसूर या बाकी जो बीज है, उसकी क्या स्थिति है? वो हमारे पास जानकारी में नहीं है। आपके पास अनुदानित कोई बीज नहीं मैं है? अनुदानित कोई बीज का कार्य नहीं करता हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ के प्रोप्राइटर थे, शिव ट्रेडर्स के थे, जो कि हम डीएपी नहीं बेचेंगे। एक तो लागत की बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये कर रहे हैं जो कि कई सारे बिचौलिए जो है लाइन में लग के और जो है अवैध रूप से जो है खाद अपने नाम से जो है लेके जाते हैं, फिर उसको वही ब्लैक जो है बाज़ार जो है और पूरी तरीके से काला बाज़ारी पे उतरते हैं फिर वो। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है, ये रिटेलर जो है इसके अंतर्गत कई पंचायत है, कई गांव है, कई किसान यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन डीएपी जिस तरह से ये बता रहे हैं जो कि हमको बेचना ही नहीं है, एक तो रेट को लेकर भी बता रहे हैं जो कि 1200 में बेचना है, हमको 1210 पड़ेगा, फिर हम क्यों बेचें। दूसरी तरफ ये मामला है जो कि काला बाज़ारी, जो अवैध रूप से कई सारे बिचौलिए आके लाइन में लग जाएंगे। बड़ा सवाल है सरकार को लेकर, चूँकि डीएपी की जो स्थिति है वो स्थिति जो है पूरे बिहार में यही स्थिति है, लेकिन सवाल है किसानों को लेकर, सवाल है उस मंत्री से, कृषि मंत्री से, जो कार्यक्रम तो करते हैं बड़े बड़े होटलों में, लेकिन क्या स्थिति है यहाँ ग्राउंड जीरो पे। कई सारे किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार। क्या खाद लेने आए हैं? जी, खाद लेने क्या आए। खाद, कौन सी खाद लेने? डीएपी पोटास ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? यहाँ तो कह रहे हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। खाद इनके पास उपलब्ध नहीं है तो हम इनको क्या कह सकते हैं, ये तो सरकार की कमी है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये जो है यहाँ किसान जो है बता रहे हैं, यहाँ पे और कुछ है उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। क्या लेने आए हैं? वही डीएपी हम साथ में आए हैं, डीएपी पोटास एल्यूमिनियम सल्फेट मिल ही नहीं रहा है, तो क्या कहते, कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? या वही क्या कहेंगे, हम मिल ही नहीं रहा है तो सरकार को गिराया जाए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, तो लगातार जो है किसानों को लेकर जो निराशा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते हैं, विधानसभा पहुँचते हैं, लोकसभा पहुँचते हैं, सड़क का टेंडर जरूर निकलता है क्योंकि उसमें जो है मोटी रकम में जो है कमीशन खोरी होती है, लेकिन जब किसानों की बीज को लेकर बात हो, किसानों की खाद को लेकर बात हो, तो इनके द्वारा कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई कमेंट नहीं आता है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। ये एक सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर, सरकार को लेकर, कृषि मंत्री को लेकर, कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार भी कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक नहीं कह रहा है क्योंकि क्या स्थिति है किसानों की। रबी फसल जो है पूरी तरीके से अपने चरम पे है, दिसंबर जो है प्रथम सप्ताह जो है बीत रहा, लेकिन जो स्थिति है पूरे बिहार में कमोबेश जो है यही स्थिति है, कहीं डीएपी, कहीं पोटास नहीं।